हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं? तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम लोग जो है थीटा का मान निकालने के लिए सीखेंगे कि थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आइए, ये देखिए ये आपका हाथ है, ये आपका जो है लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे जो आपका जो ये इसको क्या करते हैं, थंब, ये वाला को, ये हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग आज निकालेंगे। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले आप फॉर्मूला को जानिए होता क्या है। हम लोग लिखेंगे साइन साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे रूट के अंदर में। आप देखिए जितना भी डिग्री के बारे में पूछेगा उसके उंगली के उस थीटा के नीचे जितना उंगली होगा उसको लिखेंगे, मतलब नीचे वाला उंगली उंगली की संख्या, नीचे वाला उंगली की संख्या बटे कितना कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। सबसे पहले आइए 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा। आप कहिएगा कि भैया अभी जस्ट बोले हैं, आप नीचे वाला उंगली बटे रूट के अंदर में लिख दीजिएगा, बटे में 2 से भाग दीजिएगा। इसके 0 के नीचे कुछ है नहीं है, क्या है? 0। रूट चढ़ गया, बटे कितना, 2। आप कहिएगा 0 को, जब 0 रूट के अंदर रहे कि बाहर रहे, 0 का वैल्यू क्या, 0। अब बटे क्या, 2। अब दुनिया का किसी भी नंबर से, मतलब दुनिया का किसी भी संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा, कितना होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा भैया इसका मान कितना, 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया। आप कहिएगा साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, तो आप कहिएगा भैया 0। उसके बाद साइन 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, आप कहिएगा, आप बोले नीचे वाला उंगली जितना है, साइन 30 यहाँ उसके नीचे का है, एक और है, लिखेंगे 1। रूट चढ़ गया, बटे कितना, 2। अब ध्यान दीजिए तो एक को रूट 1 को गुना करेंगे रूट 1 के साथ, बटे कितना, 2। तो अब रूट 1 गुना रूट 1 कीजिएगा कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब बटे कितना, 2। आप क्या लिखिएगा, 1/2। ठीक, अगला ये दोनों मिटाते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारे नीचे वाला उंगली 45 यहाँ है, उसके नीचे क्या है, 1 2। आप कहिएगा रूट 2, अब बटे कितना, 2। अब एक बात बताइए, तो रूट 2 है बाबू, लिखेंगे रूट 2 बटे क्या, 2 को रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं क्या, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। अब रूट 2 को गुना कीजिएगा कितना होगा, 2 होगा। अब ये रूट 2 और ये रूट 2 कट गया, कितना बार में, एक बार में। क्या इसको आप ये नहीं कहिएगा, 1 बटे कितना, रूट 2। साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं आएगा। ठीक, अगला सब एक एक करके सबका निकाल देते हैं। साइन साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो 60 डिग्री देखिए यहाँ पे है, उसके नीचे कै गो उंगली है, 1 2 3, कै गो, 3 गो। आप कहिए भैया रूट चढ़ाने बोले चढ़ा दिए, बटे कितना, 2। अब एक तो बात बताइए, तो ये √3 तोड़िएगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। √3 बटे कितना, 2 लिखिएगा, √3 बटे कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसको लिख दिया। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना, किसका, साइन 90 डिग्री का। 90 यहाँ उसके नीचे क्या है, 1 2 3 4, लिखिएगा √4 बटे कितना, 2। आप जानते हैं इस 4 का क्या, ये 2 का है, वर्गमूल जो है ये 2 का है, बटे कितना, 2। 2 2 कट गया भाई, कितना हो गया, 1। 2 2 कट गया, कितना हो गया, आप कहिएगा साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया भैया, 1। लिख लीजिए, लिख लिए। इसमें मात्र 3 फॉर्मूला ध्यान देना। देखिएगा साइन थीटा का याद कर लीजिएगा। साइन थीटा का क्या, रूट के अंदर नीचे वाला संख्या अब भाग दे देना है किससे, 2 से। ठीक, अब आइए कॉस के बारे में, इसको मिटा दें। चलिए अब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला
ऊपर वाला उंगली की संख्या, ऊपर वाला उंगली की संख्या बटे में कितना 2। अब आइए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बराबर आप कहिएगा, हम बोले कि ऊपर वाला उंगली देखिएगा। अब cos 0 यहाँ है, इसका ऊपर में कौन कौन है, एक कितना है, 1 2 3 4, कै को 4 को। आप कहिएगा 4 रूट चढ़ा इस पे, बटे कितना 2। अब ये देखिए किसका है, आप कहिएगा 2 का, लिखेंगे 2 बटे कितना 2, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 1। लिखेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, थोड़ा सा स्पीड, cos 30 डिग्री, cos 30 के ऊपर क्या को बचा 1 2 3, लिखेंगे √3 बटे कितना 2। एक कट्टे वट्टे वाला है नहीं, तो क्या लिखेंगे √3 बटे 2। अगला cos 45, cos 45 डिग्री में cos 45 यहाँ 1 2 क्या को 2, ऊपर वाला ही उंगली को लिखना है कि कौन ऊपर वाला 1 2, लिखेंगे 2 रूट चढ़ा बटे कितना 2। अब ध्यान दीजिए कट रहा है √2 बटे, इसको क्या है 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। आप यहाँ भैया बिल्कुल लिखेंगे, ये दो खत्म, कितना बचा 1 बटे, क्या बचा 1 बटे 2। आप कहिए भैया ये बच रहा है 1 बटे √2, कोई दिक्कत नहीं। cos 45 का वैल्यू 1 बाय √2। अब ये cos 60 का वैल्यू निकालते हैं, किसका cos 60, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री उसके ऊपर हम बोले ऊपर वाला उंगली रखिएगा, ऊपर में क्या है 1 को लिखिएगा √1 बाय कितना 2। अब ध्यान दीजिए तो 1 को आप गुना कीजिएगा 1 से, कितना होगा 1 है ना, तो क्या इसको आप कर सकते हैं 1 √1 गुना √1 कीजिए, कितना होगा 1 होगा, 1 बाय कितना 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए तो cos 90 डिग्री, 90 डिग्री में आप अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कोई संख्या आप कहिएगा नहीं है, इसके ऊपर कोई उंगली आप कहिएगा नहीं है तो क्या है 0, रूट के अंदर बटे कितना 2। अब यहाँ इसको कीजिएगा कितना होगा 0 बटे कितना 2। किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दीजिएगा कितना होगा 0, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए यहाँ पे 0। चलिए अब आइए हम लोग चलते हैं 10 के पास, किसके पास 10 के पास। अब लिखेंगे 10 का फॉर्मूला, tan थीटा में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए tan थीटा का नीचे की उंगली की संख्या रूट चाहिए, अब बटे ऊपर की उंगली की संख्या रूट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए tan 0 डिग्री का मान निकालना है। अब tan 0 का मान निकालना है, नीचे में उंगली है कोई नहीं है, क्या है 0 बटे ऊपर क्या है कितना है कट है 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 0 बटे क्या क्या हो जाएगा 2। अब जब 2 से 0 भाग दीजिए कितना होगा 0, आप कहिए भैया ये क्या होगा 0, ठीक है। अगला tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू ध्यान दीजिए। अब 30 पे आ गए हम बोले नीचे उंगली जितना है, नीचे कितना है 1, देखिए 1 रूट चढ़ गया, अब बटे ऊपर कितना उंगली 33 1 2 3 √3, कोई दिक्कत। एक को आप क्या नहीं लिख सकते 1 गुना 1, तो क्या ये रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटे कितना √3,
ये कितना हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत नहीं, 1/√3। अब आइए tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। किसका? tan 45 डिग्री। अब tan 45 में हम बोले थे नीचे में जो है संख्या उसको उसका लिखिए रूट के अंदर 1 2 √2 बटे ऊपर का 1 2 √2। अब √2 खत्म हो गया, कितना हो गया भैया 1। कितना हो गया 1। आप लिखिए कितना 1। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? अगला tan 60 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए tan 60 में उसके नीचे क्या है 1 2 3 काटो 3 लिखिएगा √3। अब ऊपर में क्या होगा 1 √1। आपको पता है कि रूट के अंदर कुछ एक अगर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कितना होगा? ये √3 है तो 3। अब 1 से √3 में भाग दीजिएगा कितना होगा √3। 1 से आप जब √3 में भागे मतलब किसी भी संख्या में भाग दीजिए जो संख्या वही होगा, तो इसके यहाँ पे √3 है तो इसमें भाग दीजिए कितना होगा √3 ही होगा। आप लिखिएगा कितना √3। अगला tan 90 डिग्री का बोल रहे, तो tan 90 डिग्री हम बोले नीचे में जितना उंगली है 1 2 3 4 4 को लिखेंगे √4 बटे ऊपर कितना कुछ नहीं 0। ऊपर क्या कुछ नहीं है क्या? नहीं है। तो क्या कीजिएगा ये कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 0। जब आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है अनंत। क्या होता है अनंत, मतलब अपरिभाषित हो गया। इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया, इसका आप निकालने के लिए सीख गए नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। अब आप डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कैसे? जब साइन का उल्टा कोसेक तो इसका उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा क्या होगा 0 का उल्टा क्या होगा। जैसे यहाँ पे 0 उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको उल्टा दीजिएगा। उल्टा दीजिए तो क्या होगा 0 सॉरी इसको उल्टा ये क्या होगा 1/0। अब 0 से भाग दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा इंफिनिटी अपरिभाषित। इसको लिखिए अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद इसको जब आप उल्टाइएगा 1/2 1/2 को उल्टाइएगा क्या होगा 2/1। जब आप 1 से 2 में भाग दीजिएगा कितना होगा 2। अगला है कितना, अगला ध्यान दीजिए √2 सॉरी 1/√2